कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और ये नया हिंदुस्तान है जिसकी तस्वीर आज विश्व ने देखी है। घर में घुसेगा भी मारेगा भी, ये महज फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये भारतीय जाबाजों का जज्बा है। हिंदुस्तान की वो ताकत है जो बीते 2 साल में 2 बार नापाक पड़ोसी की सरहदों को लांघकर आतंकियों को पस्त करके लौटी है। उरी के बाद नापाक आतंकियों ने पुलवामा में कायराना हरकत की। 40 जवानों की शहादत के बाद देश भर में गुस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकियों को पुलवामा की बड़ी कीमत चुकानी होगी। पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पुलवामा का बदला ले लिया क्योंकि भारतीय जाबाजों ने आतंकियों और उनके सरपरस्तों को घर में घुसकर करारा जवाब दिया है। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद जब आधी दुनिया सो रही थी तब भारतीय वायुसेना के 12 मिराज एयरक्राफ्ट ने पीओके में पहुंचकर आतंकियों के ठिकाने किस तरीके से मटियामेट किए ये भी आपको बताएंगे। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 4 से 5 कैंप तबाह हुए जिसमें 200 से 300 आतंकियों के ढेर होने का अंदेशा है। पुलवामा हमले का बदला हुआ पूरा। पीओके में एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक। 21 मिनट तक पीओके में एयर स्ट्राइक। 12 दिन बाद 12 विमानों से हुआ हमला। मिराज 2000 विमानों ने बरसाए बम। आतंकी ठिकानों पर बरसाए गए बम। एयरफोर्स ने 1000 किलो के गिराए बम। बालाकोट और चकोटी में एयर स्ट्राइक। बालाकोट में 8 मिनट तक हुई कार्रवाई। चकोटी में 6 मिनट तक गिराए बम। इक्कीस मिनट में आतंकियों के 5 कैंप तबाह। हमले में जैश का सबसे बड़ा कैंप तबाह। पीएम मोदी ने पहले ही कहा था ये नई नीति और रीति वाला भारत है। पुलवामा हमले का हिसाब लिया जाएगा, पूरा लिया जाएगा और महज 12 दिनों में भारत ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. 12 दिनों से खून के आंसू रो रहे शहीद जवानों के परिजन और 125 करोड़ लोग इस एयर स्ट्राइक के बाद उन फाइटर जवानों को सलाम कर रहे हैं जो स्याह अंधेरे में सिर पर कफन बांधकर आतंकियों पर प्रहार करने निकल पड़े थे। पुलवामा हमले के बाद से ही पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही थी, पाकिस्तान से बदला चाहिए, पूरा बदला चाहिए। पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया था पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत भूलेंगे नहीं, पूरा बदला लेंगे। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा।
मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में हमले के बाद एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है अब वो दिन नहीं रहे जब पाकिस्तान बेखौफ होकर नापाक साजिश किया करता था। ये नई नीति और रीति वाला भारत है जो अपने जवानों की न केवल रक्षा करना जानता है बल्कि उनकी शहादत का बदला लेना भी जानता है। और यही वजह है कि एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को उसकी तमाम तैयारियों के बाद भी धूल चटाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पुलवामा हमले का बदला भारत ने ले लिया है और इसका हीरो बना मिराज 2000 फाइटर प्लेन। मिराज ने दुश्मन की सीमा में घुसकर दुश्मन का दम निकाल दिया। मिराज पर नाज है, हल्का मगर मारक मिराज, बेजोड़ बर्बर बम वर्षक मिराज, अचूक असरदार अद्भुत मिराज, सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का मिराज 2000, (1970 से 2019 तक सफल मिशन वाला मिराज 2000। मिराज की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा से सीधे हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 60 किलोमीटर है, एक साथ 24 टारगेट लेजर गाइडेड बम गिराने में सक्षम, टारगेट के हिसाब से 9 तरह के हथियारों का कॉम्बिनेशन सेट करने में सक्षम, अक्टूबर 1982 में भारत ने मिराज को सेना के लिए मंगाया। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल सबसे अच्छा लड़ाकू विमान है। राफेल बनाने वाली कंपनी दसो एविएशन ने तैयार किया है। दुनिया के 9 देशों में मिराज अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहा है। 16 फरवरी को पोखरण में एयरफोर्स की एक्सरसाइज में मिराज ने अपने कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया था। पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए एयरफोर्स ने इसीलिए मिराज 2000 को चुना और मिराज 2000 ने अपना काम बेहतरीन ढंग से पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाबाज सैनिकों को सलाम किया और कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अपने 2014 के वादे को एक बार फिर दोहराते हैं और वो वादा है कि वो देश को नहीं झुकने देंगे। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं
कि देश सुरक्षित हाथों में है। और चुरू की धरती से मैं देशवासियों को फिर से एक बार 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीओके में एयर स्ट्राइक के बाद एयरफोर्स के पायलट्स की तारीफ की। जो पुलवामा हमले में शहीद हुए उनकी भी हम यहां याद करते हैं और एयरफोर्स के हमारे जो पायलट हैं उनको हम बधाई देते हैं। पीओके में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ एयरफोर्स के जवानों की, एयरफोर्स के जाबाजों की तारीफ हो रही है। हर कोई आतंक और उसके सरपरस्तों को सबक सिखाने की बात कह रहा है। ये देखिए। सबसे पहले मैं इस ऐतिहासिक मौके पे हर एक भारतवासी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारी सरकार द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसमें हर एक भारतवासी का शीश जो है आज ऊंचा है और एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के अंदर जाकर और रात के अंधेरे में जब उसे बिल्कुल पता नहीं और बिल्कुल सुरक्षित वापस आ जाना, ये एयरफोर्स की, भारतीय सेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये बदला केवल मात्र नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ही ले सकती है और नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को निराश नहीं किया है। आज जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स जो है वो हुए हैं, जो पीओके है, जो भारत का ही हिस्सा है, हमारी संसद में उस स्थान की जो है वो अभी भी जो है वो संसद की सीटें जो हैं खाली रखी जाती हैं, उस पर जो है वो अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उस एरिया में जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको समाप्त कर दिया है और आवश्यकता पड़ी तो पाकिस्तान को भी जो है वो उसके अंदर घुसकर के भी आतंकवादी ठिकानों को जो है वो भारत नष्ट करेगा। हम तो ये कहते हैं कि ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि देश में जो है आतंकवाद की जो है घटनाएं बढ़ी हैं और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हो उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये पुलवामा वाली घटना हुई उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरा आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह उनके साथ है, वो मजबूती से जो है आतंकवाद का दमन करें। जो भी आतंकवाद के खिलाफ या देश के दुश्मनों के खिलाफ जो भी सेना कार्रवाई करेगी, हम अपनी सेना के साथ, हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। उसी कड़ी में ये पहला कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। इस देश की मिलिट्री को
जो फ्री हैंड दिया था, उसका ये परिणाम है कि रात एयरफोर्स के माध्यम से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर बमबारी की गई है और उग्रवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। उसके लिए हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी और जो आतंकवादी इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं उन आतंकवादियों को और उन आतंकवादियों के जो पैरोकार हैं उनको नरेंद्र मोदी जरूर सबक सिखाएंगे। ऐसा देश में विश्वास भी है और उसकी ओर पहला कदम केंद्र सरकार ने उठाया। पूरे देश में पुलवामा की घटना से सदमा था, घरों में मातम था, पूरा देश बहुत चिंतित था, परेशान था। आज भारत सरकार ने जैसे कहा था उसका बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है। मैं समझता हूं कि ये भारतवर्ष के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमने उनका बदला ले लिया, लेकिन मुझे पूरी प्रसन्नता तब होगी जब भगवान पाकिस्तान को जो हमारे एयरफोर्स की जो हमारे पायलट्स हैं उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और इस घड़ी में पूरा हमारा कांग्रेसी परिवार उनके पीछे खड़ा है। हम वी आर प्राउड ऑफ देम। इसके इस तरह से राजनीति इसमें कोई न लाए, क्योंकि अगर हम कोई भी इसमें राजनीति लाते हैं तो मुझे लगता है जिन 44 लोगों ने शहादत दी थी उनका अपमान हो जाएगा। तो इसमें राजनीति नहीं करते हुए पूरा देश अपने तीनों भी दलों के साथ एकजुट होकर खड़ा रहे। मुझे लगता है कि हमारी जो तीनों भी फौजें हैं, तीनों भी सेनाएं हैं, वो अपने बलबूते पे खड़ी है। उनको सरकार कोई भी रहे लेकिन वो अपना ध्यान रखने के लिए बहुत समर्पित है और अपना ध्यान रखेंगी, इसका मुझे कतई शंका नहीं। वाकई पूरा देश आज खुश है। पक्ष और विपक्ष एक साथ नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही पूरे देश का यही मानना है कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को आज सच्ची श्रद्धांजलि दी गई और उसके साथ ही भविष्य में होने वाले आतंकी हमलों की जिस तरीके से तैयारी की जा रही थी उन्हें भी एक तरीके से जवाब दे दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारत माता की।